नेक्स्ट थ्योरम हमारी एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हमें क्या प्रूव करना है कि मेरे को गिवन है एक साइक्लिक ग्रुप, तो उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक ही होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड H be the subgroup of G। क्या है मेरे को गिवन, एवरी सबग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो मेरे को गिवन है एक साइक्लिक ग्रुप, तो उसके जितने भी सबग्रुप होंगे वो हमें क्या प्रूव करना है कि वो सारे क्या होंगे, साइक्लिक ही होंगे। ठीक है, तो मैंने G कंसीडर कर लिया क्या है, साइक्लिक ग्रुप, और H उसका क्या ले लिया मैंने, सबग्रुप। अब क्योंकि G क्या है, साइक्लिक, तो G किसी एलिमेंट से क्या होगा, जनरेट होगा। तो लेट A बी द जेनरेटर ऑफ G। A मैंने क्या मान लिया, G का जनरेटर, और H मैंने क्या लेके चला हूं, मैं H G का सब ग्रुप लेके चला हूं। ठीक है, तो अब दो केस हो सकते हैं, H इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप और H इज प्रॉपर सब ग्रुप। अब सब ग्रुप के दो टाइप्स बता दी ना, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन कौन होते हैं, या तो H किसके बराबर आ जाए, G के, या H किसके बराबर आए, सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट के। इनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो फर्स्ट केस है, अगर H क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, H क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, तो H किसके बराबर होगा, या तो G के या आइडेंटिटी एलिमेंट के। अगर H G के बराबर है और G किससे जनरेटेड है मेरा, A से, तो H भी किससे जनरेटेड हो गया, A से, तो H क्या हो गया, साइक्लिक। अगर H किसके बराबर है, सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो ये किससे जनरेट हो गया, E से, तो इस केस में भी क्या हो गया मेरा, साइक्लिक सब ग्रुप बन गया। तो जब H क्या है मेरा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है हमारा, रिजल्ट क्या है, ट्रू है हमारा। फिर दूसरा केस ले लिया मैंने, क्या H मेरा क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, H क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तो लेट X बिलोंग्स टू H, लेट X बिलोंग्स टू H, और H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, तो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू G, और G क्या है मेरा, साइक्लिक ग्रुप है, G क्या है मेरा, साइक्लिक ग्रुप है, तो देयरफॉर X इज इक्वल टू सम इंटीग्रल पावर ऑफ A, X is equal to some integral power of A where T belongs to integer, T belongs to integer। X किसका एलिमेंट था, H का, क्योंकि देखो ये मेरा G कोई भी साइक्लिक ग्रुप है G, और H में क्या दे रहा है, उसका सब ग्रुप। तो H के एलिमेंट कहां से आएंगे, बेसिकली क्या होंगे, G के एलिमेंट होंगे, और G मेरा क्या है, साइक्लिक, और साइक्लिक के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, A की सम इंटीग्रल पावर, तो H में कौन होंगे, सम इंटीग्रल पावर वाले। तो अगर X में H से उठाता हूं तो X कहां जाएगा, G में जाएगा, और G का जनरेटर कौन है, A, तो X क्या आएगा, A की सम पावर T। ठीक है, और H क्योंकि क्या है मेरा, सब ग्रुप, H क्या है, सब ग्रुप किसका, G का, H मेरा क्या है, सब ग्रुप G का, तो देयरफॉर A की पावर माइनस टी आल्सो बिलोंग्स टू H, A रेज़ टू पावर माइनस टी आल्सो बिलोंग्स टू H। क्यों, क्योंकि मेरा H क्या है, सब ग्रुप है, A की पावर T का इनवर्स क्या आएगा, A की पावर माइनस टी, और H सब ग्रुप है तो इनवर्स भी उसी में बिलोंग करेगा। अब देखो A की पॉजिटिव पावर और A की नेगेटिव पावर सारी कहां पे आ गई मेरी, H में आ गई। ठीक है, तो लेट
m be the least positive integer such that a raised to power m belongs to h। अब ये सारी क्या है, इंटीग्रल्स पावर किस में जा रही है, h में जा रही है। तो इन सब में इंटीजर कौन सा मैंने उठा लिया, लीस्ट उठा लिया। क्या उठा लिया, लीस्ट इंटीजर उठा लिया, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया। m क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़ टू पावर m बिलोंग्स टू h। अब हमें क्या शो करना है कि टू प्रूव h इज जनरेटेड बाय a रेज़ टू पावर m, h इज जनरेटेड बाय a रेज़ टू पावर m। देखो कहां से चले थे हम स्टार्टिंग में, g मेरा क्या है, साइक्लिक ग्रुप। हमें क्या शो करना है कि h भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, h भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो मैंने h क्या ले लिया, g का सब ग्रुप। g है मेरा साइक्लिक, तो मैंने a इसका क्या मान लिया, जनरेटर मान लिया। ठीक है, तो अब दो केस हो सकते थे, या तो h क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, या प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर के केस में या तो h g के बराबर होगा, या h सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जब h g के बराबर है और g किस क्या है, साइक्लिक, तो h भी क्या होगा, साइक्लिक। और h क्या है, सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो h किससे जनरेट हो गया, e से, तो ये भी क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। फिर दूसरा केस, h मैंने क्या ले लिया, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। h क्या ले लिया, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। एक एलिमेंट उठाया मैंने x कहां से, h से, और h क्या है, सब ग्रुप किसका, g का, तो x कहां चला जाएगा, g में, और g क्या है, साइक्लिक। तो x क्या होगा, a की सम इंटीग्रल पावर, वो मैंने क्या ले लिया, t। तो x इक्वल टू a रेज़ टू पावर t, t बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्योंकि h सब ग्रुप है तो a की पावर माइनस t भी कहाँ आएगा, h में आएगा। तो a की सारी पॉजिटिव और नेगेटिव पावर कहाँ जा रही है, मेरी h में जा रही है। a की पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर्स दोनों कहाँ जा रही है, h में जा रही है। अब मैंने क्या उठा लिया, m बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़ टू पावर m बिलोंग्स टू h। अब क्या प्रूव करना है कि h किससे जनरेट होएगा, a रेज़ टू पावर m से, a रेज़ टू पावर m से। तो लेट a की पावर t बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ h। a की पावर t हमने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, किसका, h का। तो क्लेम है t इज मल्टीपल ऑफ m। क्या क्लेम किया हमने कि जो a की पावर t लिया ना t, वो t किसका मल्टीपल होएगा, इस m का। और m हम क्या लेके चल रहे हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़ टू पावर m बिलोंग्स टू h। ठीक है, अब t कोई भी इंटीजर है और m भी मेरा क्या है, इंटीजर। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि t इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, देयर इज सम क्वोशिएंट q एंड रिमाइंडर r सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन m, लेस देन m। ठीक है, तो यहां से a रेज़ टू पावर, अब देखो क्योंकि क्या लेके चला था मैं, a रेज़ टू पावर m किस में है, h में, तो दिस इंप्लाइज a रेज़ टू पावर m क्यूब भी कहाँ आएगा, h में आएगा। क्यों, क्योंकि h क्या है, मेरा सब ग्रुप है, h क्या है, मेरा सब ग्रुप है। और a रेज़ टू पावर माइनस m क्यूब भी कहाँ आएगा, h में आएगा, क्योंकि क्या है, सब ग्रुप है। तो यहां से देखो a की पावर t माइनस का m क्यूब इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r।
ए रेज टू पावर टी माइनस का एम क्यू इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आर। अब ये एलिमेंट कहाँ पे मेरा, ए की पावर टी में किस में था, एच में, और ए की पावर माइनस एम क्यू भी क्या है, एच में है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए की पावर टी इंटू ए रेज टू पावर माइनस एम क्यू किस में होगा, एच में। तो ये किसके बराबर है, ए रेज टू पावर आर के। तो ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, एच में आ जाएगा। ए रेज टू पावर क्या आ जाएगा, एच में आ जाएगा। और क्या कंडीशन है हमारी, वेयर आर पे कंडीशन है ना कि रिमाइंडर किसके बराबर था, या तो 0 के और m से लेस था। तो वेयर 0 लेस देन आर लेस देन m, ए रेज टू पावर आर बिलोंग्स टू एच। यहां से देखो क्या आ गई, यहां से मेरा r क्या मिल गया, लीस्ट मिल गया। यहां से क्या मिल रहा है कि r लीस्ट है, बट हम क्या लेके चले थे कि m मेरा क्या है, m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज टू पावर m बिलोंग्स टू h। लेकिन हमें क्या मिल गया कि a की पावर है r किस में आ जा रहा है, h में, और r किससे छोटा है, m से। तो ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसलिए क्या होना चाहिए, r को मेरा क्या होना पड़ेगा, 0। हैंस r मस्ट बी 0, हैंस r मस्ट बी 0। तो यहां से क्या आ गया, t इज इक्वल टू m इंटू में q, t इज इक्वल टू m इंटू में q, और a रेज टू पावर t इज इक्वल टू a रेज टू पावर m q, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर m की पावर q। अब a की पावर t कहां से उठाया था मैंने, एज a रेज टू पावर t बिलोंग्स टू h। a की पावर t क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ h, a रेज टू पावर t बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ h। और मैंने क्या शो कर दिया कि a की पावर t को मैं क्या लिख पा रहा हूं, a की पावर m की पावर q। इससे क्या साबित हो रहा है कि a की पावर t क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a रेज टू पावर m, और a की पावर t किसका एलिमेंट है, h का। तो मैंने h का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया और उसको क्या दिखा दिया, इंटीग्रल पावर ऑफ a रेज टू पावर m। तो हैंस h इज जनरेटेड बाय a रेज टू पावर m, h इज जनरेटेड बाय a रेज टू पावर m। और ये क्या है, साइक्लिक, तो h क्या हो गया, साइक्लिक हो गया मेरा। तो दोबारा से देखो, इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो मैंने एक जी साइक्लिक ग्रुप उठा लिया और H उसका क्या ले लिया, एक सब ग्रुप ले लिया। अब क्योंकि जी मेरा क्या है, साइक्लिक, तो अपने किसी एलिमेंट से जनरेट होएगा। मैंने क्या मान लिया, लेट ए बी द जनरेटर ऑफ द जी, और H क्या है, सब ग्रुप। हमें क्या प्रूव करना है कि H भी क्या होएगा, साइक्लिक होना चाहिए। H भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब H पे दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो H क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा या इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर के केस में H क्या होगा, या तो मेरा G के बराबर या H होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। अगर G के बराबर है तो G साइक्लिक है, तो H ऑटोमेटिक साइक्लिक हो गया, और H अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो आइडेंटिटी से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। तो इम्प्रॉपर, अगर H मेरा इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है तो रिजल्ट ऑब्वियसली क्या है, ट्रू है। अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि H अगर मेरा क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, H मेरा क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट उठाया कहां से, H से उठा लिया। कौन, X। मैंने एक एलिमेंट उठा लिया X कहां से, H से। और H के एलिमेंट कौन है, बेसिक एलिमेंट किसके हैं, G के ही हैं, और G क्या है, साइक्लिक। तो X किस टाइप का होगा, सम A रेज़ टू पावर T, क्योंकि A मेरा क्या है, इसका जनरेटर, तो A की पावर सम इंटीजर।
अब क्योंकि h मेरा क्या है, सब ग्रुप, तो इसका इनवर्स क्या होएगा, a⁻−t। ये भी कहाँ होएगा, h में होएगा, क्योंकि h मेरा क्या है, सब ग्रुप है। तो या तो t पॉजिटिव होगा या -t पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a⁻m बिलोंग्स टू h, कि m ऐसा छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, उससे छोटा कोई नहीं है, सच दैट कि a⁻m कहाँ जा रही है, h में, a⁻m कहाँ जा रही है, h में। फिर मेरे को अब शो करना है कि h किससे जनरेट हो, a⁻m से, h किससे जनरेट हो, a⁻m से। तो मैंने h का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया, कौन, a⁻t, a⁻t। अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि t किसका मल्टीपल होगा, m का। तो मल्टीपल कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम t को m से डिवाइड करने पर क्या आएगा, सम कोएफिशिएंट q प्लस रिमाइंडर r, t = mq प्लस r। और रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है, 0 से लेस देन इक्वल टू r लेस देन m। ठीक है। अब देखो अगर a⁻m h में है तो a⁻m⁻q किस में होगा, h में होगा, और इसका इनवर्स भी कहाँ होगा, h में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t माइनस का mq इक्वल टू r, t माइनस का mq इक्वल टू r। a की पावर एज कर दी, t माइनस का mq किसके बराबर आ गई, a की पावर r। अब ये एलिमेंट कहाँ पे है, h में है, तो ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो ये भी किस में होगा, h में। वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन m। यहां से मेरा क्या हो गया, r मेरे को क्या मिल गया, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a⁻r बिलोंग्स टू h। ये हमारी क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं क्या लेके चल रहा था कि m मेरा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a⁻m बिलोंग्स टू h। इसलिए r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहां से t इज इक्वल टू mq, t किसके बराबर आ गया, mq के। अब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट कौन है, a⁻t, ये आ गया a⁻m⁻q। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a⁻m⁻q। h के आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मैंने क्या लिख दिया, इंटीग्रल पावर ऑफ a⁻m। इसका मतलब h के सारे एलिमेंट किससे जनरेट हो रहे हैं, a⁻m से। तो h क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। तो जो हमारा सब ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है show that if G is infinite cyclic group, then G has exactly 2 generators। थ्योरम की स्टेटमेंट समझो, क्या कहना चाह रहा है कि शो दैट इफ G इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। हमें गिवन क्या है कि G मेरा क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो हमें क्या शो करना है कि G के पास एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होंगे। G के पास क्या होंगे, सिर्फ 2 ही जनरेटर होंगे। तो प्रूफ देखो इसका, लेट G बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप and let A be its generator, A be its generator। A मैंने क्या मान लिया, इसका जनरेटर मान लिया। ठीक है, तो A की पावर x किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी। कब, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये कहां से लिख दी मैंने बात,
अब देखो जी क्या है मेरा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यानी जी का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर है। और ए क्या है इसका, जनरेटर। तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप आर इक्वल इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो ए का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ए की पावर क्या करो कि आइडेंटिटी आए, वो जीरो करने पर ही क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। क्यों, क्योंकि ए का मेरा ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। इसलिए ए की पावर एक्स किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। अब मेरे को शो करना है कि मेरे पास इस जी के सिर्फ 2 ही जनरेटर होंगे। ठीक है, तो एक मैंने ले लिया ए, एक और ले लिया मैंने, लेट बी द अदर जनरेटर, बी द अदर जनरेटर। तो लेट बी द अदर जनरेटर ऑफ जी, बी द अदर जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, अब बी किस में है, जी में, एज ए इज जनरेटर ऑफ जी, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, m belongs to integer, b is equal to some integral power of a, और m कहाँ से है मेरा, इंटीजर से है। अब देखो, और a belongs to g as b is generator, b क्या है मेरा, जनरेटर है। तो यहां से क्या जाएगा, a is equal to b raised to power n for some integer n। मैं क्या लेके चला था कि g मेरा क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और a मैंने इसका क्या ले लिया, जनरेटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं ये लाइन लिख रहा हूं कि a की पावर x किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, इफ एंड ओनली x इक्वल टू 0। ये लाइन मैंने कहां से लिख दी। अब g क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है वही ऑर्डर किसका होता है, साइक्लिक ग्रुप का, और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट। तो ए का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ए की पावर इनफाइनाइट करने पर कभी पॉजिटिव पावर करते जाओ तो कभी ई नहीं आएगा, वो कभी आएगा जब एक्स को मैं क्या रख दूंगा, 0। ठीक है, तो मैंने एक जनरेटर और ले लिया, लेट बी द अदर जनरेटर ऑफ जी। अब देखो b किसका एलिमेंट है, g का, और a कौन है इसका, जनरेटर। तो b किसके बराबर होएगा, सम इंटीग्रल पावर ऑफ a। तो b इक्वल टू a की पावर m। इसी तरह a किसमें है, g में, और b में क्या लेके चल रहा हूं उसका, जनरेटर। तो a किसके बराबर होएगा, सम इंटीग्रल पावर ऑफ b। तो a इज इक्वल टू b की पावर n। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b की वैल्यू रख दो, a की पावर m रेज टू पावर n। तो ये आ गया a रेज टू पावर mn माइनस 1 इक्वल टू e, a रेज टू पावर mn माइनस 1 इक्वल टू e। ऐसा ऐसा आ गया। तो ये पॉसिबल कब है, जब a की जो पावर है वो क्या हो, 0। तो ये पॉसिबल कब है, जब mn माइनस का 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज mn इक्वल टू 1। और m और n क्या है मेरे, 2 इंटीजर्स हैं। m और n क्या है मेरे, 2 इंटीजर्स हैं। तो 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब आएगा, 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों 1 हो, mb1 nb1, या फिर mb माइनस का 1 nb माइनस का 1, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, a जब m कितना है 1, और b की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स जब m क्या है -1। तो यहां से क्या आ गया, a एंड
A inverse are the generators. A and A inverse are the generators. B is equal to A और B equal to A inverse are the only generators. देखो थोड़े में क्या गिवन था कि G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, G का ऑर्डर कितना होगा इनफाइनाइट, और A मैंने इसका क्या ले लिया जनरेटर, और मेरे को पता है कि जनरेटर का ऑर्डर वही होगा जो उसके जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, ग्रुप है मेरा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब देखो ये कंडीशन कहाँ से लिख रहा हूं मैं कि a की पावर x अगर आइडेंटिटी आता है तो कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0 पे, उसके अलावा कहीं नहीं है, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है इनफाइनाइट है। तो लेट, अब मैंने एक जनरेटर और ले लिया, लेट b बी द अदर जनरेटर ऑफ g। अब b किसका एलिमेंट है, g का, a क्या है उसका जनरेटर, जनरेटर क्या होता है, ग्रुप के एलिमेंट क्या होंगे a रेज़ टू पावर सम इंटीजर, तो b क्या होगा a की पावर सम m, m बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी तरह a किसका एलिमेंट है g का, और b में क्या लेके चल रहा हूँ जनरेटर, तो a किसके बराबर होगा इंटीग्रल पावर ऑफ b, तो a इज इक्वल टू b की पावर n फॉर सम इंटीजर n। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, b की वैल्यू यहाँ रख दी a की पावर m, b की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये आ गया a की पावर mn इज इक्वल टू a, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ गया a की पावर mn माइनस का 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई, ये कब पॉसिबल है, जब ये पावर क्या हो 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या मिल गया mn इक्वल टू 1 मिल गया, mn इक्वल टू 1 मिल गया। अब दो इंटीजर का प्रोडक्ट कितना आ गया 1 आ गया, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब हो सकता है, या तो दोनों 1 हो या दोनों -1 हो। तो b की वैल्यू एक तो आ गई a और एक आ गई a इनवर्स। तो मेरे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो ही जनरेटर आए, a एंड a इनवर्स। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। क्या कहते हैं स्टेटमेंट थ्योरम की, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप किसका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो प्रूफ देखो इसका, लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप and A be its generator, A B and its generator, और H मैंने क्या ले लिया प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, H मैंने क्या ले लिया प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। और अभी थोड़ी पढ़ी थी कि साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होगा साइक्लिक होगा, तो H भी क्या होगा मेरा साइक्लिक होगा, H भी क्या होगा साइक्लिक होगा। क्यों, क्योंकि G क्या साइक्लिक और H उसका क्या है प्रॉपर सब ग्रुप। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, लेट K बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, K be the least positive integer such that a raised to power k belongs to h, a raised to power k belongs to h। तो अब हमें क्या शो करना है कि h क्या होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए, h का ऑर्डर क्या होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। तो लेट ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू n, ये है मेरा फाइनाइट। लेट ए पॉसिबल
ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन, और एन क्या है मेरा, फाइनाइट है, एन क्या है मेरा, फाइनाइट है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए की पावर के की पावर एन करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो ये आ गया ए की पावर के एन इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कहां से लिख दी मैंने, थोड़ा एलिमेंट की पावर ग्रुप का ऑर्डर करने पर हमेशा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो ये है एलिमेंट और ये उसका ऑर्डर। तो ए की पावर के की पावर एन करने पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये आ गया ए की पावर के एन इक्वल टू आइडेंटिटी। अब एक रिजल्ट पढ़ा था, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड if a की पावर m equal to e, then n is divisor of m, n is divisor of n। तो यहां से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ a is less than equal to kn, के मेरा फिक्स है और एन क्या है मेरा, फाइनाइट। तो यहां से ए का ऑर्डर कितना आ गया, लेस देन सम फाइनाइट नंबर विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि ए मैं क्या लेके चल रहा हूं, जनरेटर लेके चला हूं किसका, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी का, और ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट, तो ए का ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट। लेकिन यहां से क्या आ रहा है, ए का ऑर्डर क्या है, लेस देन इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। हेंस जो हमने पॉसिबल लेके चले थे, लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू एन फाइनाइट, ये क्या है, रॉन्ग है। तो एच का ऑर्डर कितना आएगा, इनफाइनाइट। हेंस order of h is also infinite, h का ऑर्डर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट होगा, h का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ऑयलर्स फाई फंक्शन। ये क्या होता है, डिफाइंड फाई वन इक्वल टू वन, डिफाइंड फाई वन इक्वल टू वन, एंड इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n is a positive integer, then phi n equal to numbers of positive integers less than n and co-prime to n। ऑयलर्स फाई फंक्शन क्या होता है कि अगर n मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन कर लिया फाई वन किसके बराबर है, वन के, तो फाई n क्या होगा, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को-प्राइम टू n। को-प्राइम क्या होता है कि उस नंबर का और n का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो फाई निकालना है मेरे को, फाई निकालना है, ठीक है। अब देखो नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5 कितने हैं, एक तो है 1, एक है 2, एक है 3 और एक है 4। ये चारों 5 से लेस हैं, और क्या होना चाहिए उसके साथ साथ, को-प्राइम भी होने चाहिए। तो 1 और 5 का जीसीडी 1 है,
2 और 5 का जीसीडी 1 है, 3 और 5 का जीसीडी 1 है, 4 और 5 का जीसीडी 1 है। तो 5 5 कितना आ गया? 4 आ गया। 5 5 कितना आ गया? 4 आ गया। इसी तरह 5 7 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 5 7 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 5 ऑफ सम प्राइम नंबर p इज इक्वल टू p माइनस का 1। 5 ऑफ p इक्वल टू p माइनस 1 व्हेन p इज ए प्राइम नंबर। p इज ए प्राइम नंबर। 5 4 देखिए कितना आएगा? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4। लेस देन 4 कितने हैं? 1 2 3। 1 2 3 नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। अब 1 2 3 1 और 4 का जीसीडी 1, 2 और 4 का जीसीडी कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 इसमें शामिल नहीं होगा। 3 और 4 का जीसीडी 1 आ गया। तो 5 4 कितना आ गया? 2 आ गया। 5 4 कितना आ गया? 2 आ गया। अब एक रिमार्क है, फाइव n इज इवन फॉर n ग्रेटर देन 2। क्या कहता है कि जो यूलर्स फाइव फंक्शन होगा हमारा वो क्या वैल्यू देगा? इवन वैल्यू देगा फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए।